हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि टाइम ना मिलने की वजह से और एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीन घंटा लग जाने की वजह से, ठीक है, वीडियो जल्दी नहीं आ पाता। और आप लोग ऐसा ना सोचें कि हम बैठे हुए रहते हैं तो फिर हम रात को सोए हुए रहते हैं और आपके लिए वीडियो नहीं बनाते। हम दिन रात आप ही के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य बना करके रखना है, ठीक है। और आज मेरा ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। और मुझे विश्वास है कि ये 3 क्वेश्चन टच करेगा आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हस्तक्षेप से आप क्या समझते हैं, हस्तक्षेप के कारण का वर्णन करना और इसका सिद्धांत को बताना है। इसी में 3 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर किसी तरीके से भी आ जाता तो आपको लिख देना है हस्तक्षेप के बारे में बताना, आपको हस्तक्षेप का कारण बताना है और इसका जो सिद्धांत है वो, ठीक है। यानी हस्तक्षेप का परिभाषा, दूसरा इसका कारण बताना है, तीसरा इसका सिद्धांत बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले और देखिए यही क्वेश्चन को दूसरा टाइप से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हस्तक्षेप संबंध में मुनरो सिद्धांत तथा ड्रेगो सिद्धांत को स्पष्ट करें। अगर ये भी आ जाता है, क्योंकि हस्तक्षेप में के जो सिद्धांत था ना, इसमें मुनरो एक व्यक्ति थे और डैगरो भी एक व्यक्ति थे, ठीक है। ये दोनों ने इसके बारे में कुछ कहा था। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हस्तक्षेप संबंध में मुनरो सिद्धांत तथा डैगरो सिद्धांत को स्पष्ट करें। तो अगर इस प्रकार का 2 क्वेश्चन आ जाता है तो आपको आंसर सेम लिखना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग अपना घर में रहते हैं, बगल के घर में भी बगल घर वाले लोग रहते हैं। क्या हम उनके घर में ये जाकर के बोल सकते हैं कि आप लोगों को खाना नहीं खाना है? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों को रात भर नहीं सोना है? या तो ये मैं कुछ भी मतलब उन लोगों को सलाह दे सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि हम अपना घर में अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, वो लोग अपना घर में अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। हम कौन होते हैं उसको बोलने वाला, ठीक है। हम तो उसको कुछ नहीं बोल सकते। हम उसके घर में कैसे खाना है पीना है, उन लोगों को कैसे रहना है, क्या हम वहाँ पे जाकर के हस्तक्षेप करेंगे? उनको हम बताएंगे? नहीं, वो लोग अपना मर्जी से रहेंगे, हम अपना मर्जी से रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम हस्तक्षेप नहीं कहते। अगर हम उसके घर में जाकर के हम ज़बरदस्ती बोलेंगे नहीं तुम लोग को ऐसे करना है, जैसे होता है ना ज़बरदस्ती वाला चीज़ें, तो जो ज़बरदस्ती हम लोग बोलते हैं ना, दखलंदाजी देना, जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं ज़्यादा हीरोगिरी मत दिखाओ, ज़्यादा दखलंदाजी मत दिखाओ, उसी को हम लोग हस्तक्षेप बोलते हैं, ठीक है। यानी किसी के भी घर में जाकर के ज़बरदस्ती उसको कोई नियम कानून बताना, ज़बरदस्ती उससे कोई काम करवा देना, तो उसके घर में ज़बरदस्ती जाकर के कह देना कि तुम ऐसे करो वैसे करो, उसी को बोलते हैं हस्तक्षेप। लेकिन ये देश का बात नहीं होता, हमको पढ़ना है इंटरनेशनल लॉ। यानी इसी चीज़ों को जैसे हम अपने घर और दूसरे घर का बात करें, वैसे ही अपना देश और दूसरा देश के से संबंध होता है, ठीक है। जब 2 देशों के बीच में जब एक देश दूसरे देश को ज़बरदस्ती कुछ काम करने के लिए बोल देता है तो उसी को बोलते हैं हस्तक्षेप करना, कि एक देश दूसरे देश पर हस्तक्षेप कर रहा है, ज़बरदस्ती ये काम करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं स्पष्ट पढ़ देता, आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा। बुरा प्रत्येक राज्य को यह अधिकार है कि वह अपने मामलों को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करे। देखिए हर एक राज्य को यह अधिकार है कि वह अपना मामला को अपने ही तरीके से सुलझाए, इसमें कोई किसी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उससे कोई भी दूसरा राज्य जबरदस्ती काम करने या कुछ भी करने नहीं कर सकता है, परंतु कभी कभी कोई अन्य राज्यों इनके कार्यों में दाखिला दे देता है तो उसे हस्तक्षेप करता है, ठीक है। अगर कोई भी राज्य दूसरे राज्यों में क्या कर देता है, कुछ भी करने के लिए दाखिला दे देता है, सलाह देता है कि ऐसे करो वैसे करो, वही हमारा क्या कहलाता है, हस्तक्षेप कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, या तो इसी को दूसरा भाषा में क्या बोल सकते हैं, जब एक राज्य किसी राज्य के आंतरिक विषयों में यानी कि उसके देश के आंतरिक चीज़ों में, ठीक है, बिना दूसरे राज्य की सहमति के उसमें परिवर्तन करने के लिए दाखिल या तो फिर दाखिला देता है तो उसी को हम हस्तक्षेप कहते हैं, ठीक है। यानी एक देश दूसरे देश के आंतरिक मूल्यों पर कहता है कि आपको ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, जबकि वो देश इस बात को सहमति नहीं है, वो अपना खुद करना चाहता है, फिर भी दूसरे देश जो होता है वो किसी दूसरे देश को आंतरिक मूल्यों पर कहता है कि आपको ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, जबकि वो देश कभी इसका बातों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती उसको बोल रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो वही हमारा क्या कहलाता है, हस्तक्षेप कहलाता है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ दोस्तों, अगर समझ ना आए तो मैं सॉरी चाहता हूँ, ठीक है। अब चलिए, इसमें एक राज्य दूसरे राज्य को ऐसा काम करने के लिए कहता है जैसा वह राज्य करना भी नहीं चाहता। देखिए इसमें एक राज्य दूसरे राज्य को ऐसा काम करने के लिए बोल देता है जो वो देश चाहता भी नहीं है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान और भारत ले ले, तो भारत अगर पाकिस्तान पर को कुछ काम करने के लिए बोलेगा और पाकिस्तान उस काम को मंजूरी नहीं है, पाकिस्तान उस काम को सहमत नहीं है, तो फिर वो कैसे करेगा, तो ये हमारा हस्तक्षेप हो जाएगा कि भारत पाकिस्तान कोई काम जबरदस्ती करवा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए अलग अलग विद्वानों द्वारा हस्तक्षेप परिभाषा इस प्रकार है। देखो कुछ विद्वानों ने दिया हस्तक्षेप के बारे में बताया कि हस्तक्षेप क्या है। तो पहला ओपेनहीम ने बताया, आप लोग और 12वीं में पढ़े होंगे, ठीक है। ओपेनहीम ने बताया कि इनका कहना है कि हस्तक्षेप एक तानाशाही दखलंदाजी है। तानाशाही दखलंदाजी मतलब समझ रहे हैं ना, तानाशाही दखलंदाजी मतलब जैसे होता है ना, ज़्यादा ताना नहीं बोलते कि ज़्यादा तानाशाही मत दिखाओ, ठीक है। तो ये है एक तानाशाही
हीरोगिरी दिखाने वाला चीज़ें है, ठीक है। और एक दखल अंदाजी, नहीं बोलते कि दखल अंदाजी ज़्यादा मत दो। दखल अंदाजी मतलब बिना देखे समझे आप लोग मेरे ऊपर एक कानून बना देंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम किसी भी देश के ऊपर बिना सोचे समझे वहाँ का देश का स्थिति क्या है, हम वहाँ पे कुछ भी जा करके बोल देंगे तो क्या वहाँ के लोग एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। यही तो हमारा हस्तक्षेप होता है, ठीक है। तो इनका कहना क्या पता कि जो ओपन ये हस्तक्षेप है ना, वह एक तानाशाही दखल अंदाजी है, जो लोग ज़बरदस्ती दूसरे पर जाकर के कोई नियम कानून बनाने के लिए कहते हैं, ठीक है। जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के मामलों को पलटने के लिए करता है, ठीक है। जो एक राष्ट्र यानी एक देश और एक देश दूसरे देशों के मामलों में पलटने के लिए करता है कि जो आपका नियम कानून है उसको पलट दो, तो फिर क्या करो, मतलब पलटने का मतलब समझ रहे हैं, कुछ नियम कानून बनाने के लिए कहता है या तो कुछ नियम कानून हटाने के लिए कहता है, ठीक है। और उसे ज़बरदस्ती भी करता है कि आपको ये काम करना चाहिए, यही हमारा हस्तक्षेप है। ऐसा इसने कौन कहा? ओपेनहेम ने कहा कि लोग ज़बरदस्ती तानाशाही दिखा करके दखल अंदाजी में क्या करते हैं, दूसरे देश को कहते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, और सलाह देते हैं, जबकि वह देश इसके बातों से सहमत नहीं है। तो इसी को हम लोग कहते हैं हस्तक्षेप। ऐसा कहा ओपेनहेम ने कहा। दूसरा विचारक कौन था? तो दूसरा विचारक था जैक्स। कौन था? जैक्स के अनुसार से, ठीक है। तो जैक्स ने कहा देखिए ये दोनों नाम वगैरह याद कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम में नाम याद वगैरह करने के लिए आप लोग हाथ में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनका भी कहना है कि हस्तक्षेप एक तानाशाही दखलंदाजी है। इनका भी वही कहना था कि तानाशाही दखलंदाजी है जो एक राष्ट्र की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। ये देखिए क्या कहा सो, ये भी एक तानाशाही दखलंदाजी है जो एक राष्ट्र की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। निश्चित सी बात है, एक देश की स्वतंत्रता का विरुद्ध है ये, क्योंकि एक देश पर दूसरा देश ज़बरदस्ती कोई काम करने के लिए बोलता है, तो क्या वो देश ज़बरदस्ती उसका काम करेगा? क्या नहीं करेगा। इसका मतलब अगर वो ज़बरदस्ती उस पर कर रहा है, इसका मतलब उसका स्वतंत्रता को छीन रहा है, तो उसके स्वतंत्रता का विरुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो स्वतंत्र है तो अपने मर्जी से करेगा, लेकिन ये देश उसको ज़बरदस्ती थोप रहा है, इसका मतलब उसका स्वतंत्रता का विरोध है, खिलाफ है, उल्टा है। अतः प्रत्येक स्वतंत्रता राज्य का यह अधिकार होता है कि वह अपना आंतरिक मूल्य, आंतरिक काम अपने इच्छा अनुसार करे, है ना। वह अपने राज्य के लिए इच्छा अनुसार संविधान बना सकता है, अपना इच्छा अनुसार से कोई भी नियम कानून बना सकता है, दूसरे देशों के साथ संधि कर सकता है, संधि मतलब समझौता कर सकता है, ठीक है। लेकिन अनेक बार ऐसा होता है कि इन राज्यों कोई दूसरा राज्य आकर दखल दे देता है, जो हस्तक्षेप करना कहलाता है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि हर एक देश का अपना अधिकार है कि वह अपना संविधान बनाए, नियम कानून बनाए और दूसरे देश के साथ समझौता करे, उनका अधिकार है, वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन इसी में से अगर कोई दूसरा देश आकर के इसको कुछ समझा देता है तो कहा जाता है कि ऐसे वैसे करना है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, दखल अंदाजी देना हो जाता है, यानी कि वही हमारा हस्तक्षेप कहलाता है, ठीक है। अब हस्तक्षेप के कारण समझते हैं कि हस्तक्षेप का कारण क्या है, ठीक है। तो हस्तक्षेप का कारण देखिए, यहाँ पे विद्वानों ने हस्तक्षेप के निम्नलिखित कारण बताए। विद्वानों जो हैं वो हस्तक्षेप का निम्नलिखित कारण बताएं, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति विदेश में रहता है, देखिए हस्तक्षेप का कारण क्या बताएं। यदि कोई व्यक्ति विदेश में रहता है तो वह अपने देश की संपत्ति के रक्षा के लिए, बचाव के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। देखिए अभी मैंने ये पढ़ा कि हस्तक्षेप क्या होता है कि जब बाहरी के व्यक्ति किसी दूसरे बाहरी के राज्य में कुछ करने के लिए उसको परेशान करता है, तो वही हमारा हस्तक्षेप कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि मान लीजिए कि भारत का ही कोई व्यक्ति है जो अमेरिका में रहता है, तो अमेरिका में जो भारत का व्यक्ति है ना, वो आदमी चाहेगा तो भारत में हस्तक्षेप कर सकता है, मतलब भारत को सलाह दे सकता है और भारत को सलाह मानना भी पड़ सकता है। तो फिर भारत ये नहीं कह सकता है कि अमेरिका मुझ पर ज़बरदस्ती चीज़ें ठोक रहा है, क्योंकि वो जो अमेरिका में व्यक्ति वो आप ही का देश का है। तो इस प्रकार से ये हस्तक्षेप करना नहीं कहलाएगा, ठीक है। और वो आदमी हस्तक्षेप आपके ऊपर कर सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि वो आप ही देश का है। तो अपने देश के बचाव के लिए तो ज़रूर बोलेगा कि आपको ऐसे करना चाहिए। हमारे देश में लोगों को अत्याचार किया जाता है, गरीब लोगों को कुछ नहीं मिलता, हम लोग कैसे आवाज़ उठाते हैं, तो क्या ये हमारा क्या बोलेंगे कि हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? अपना देश के अपने लोगों का तो अधिकार है ना कि वो अपना सरकार के प्रति चाहे तो फिर अपने नेताओं के प्रति अच्छाई बुराई करें, ठीक है। लेकिन दूसरे अगर व्यक्ति दूसरे देश का करता है तो वो हमारा हस्तक्षेप कहलाएगा, ठीक है। जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए दूसरे देश को दूसरे देश के प्रति, लेकिन अपना ही देश में व्यक्ति अपना ही तो कर सकता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में रहता है तो अपने देश की संपत्ति के रक्षा के लिए, अपने देश के बचाव के लिए, अपने देश की जानकारी देने के लिए वह हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरा, यदि कोई राज्य किसी राज्य पर आक्रमण कर दे तो उनके खिलाफ हस्तक्षेप किया जा सकता है। जब देखिए जब कोई राज्य है जो दूसरे राज्य पर युद्ध कर दिया तो उनके खिलाफ तो हस्तक्षेप किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? जैसे मान लीजिए पाकिस्तान ने चीन पर हमला कर दिया, पाकिस्तान तो चीन पर कभी कर ही नहीं सकता, ठीक है। मान लेते हैं कि चीन ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, तो पाकिस्तान का कोई गलती नहीं, फिर भी चीन ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, तो सारे देश मिल करके क्या करेंगे? चीन पर हस्तक्षेप करेंगे, चीन को समझाएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दूसरा देश उनको समझा रहा है कि नहीं समझा रहा है, तो ये हस्तक्षेप हो गया कि अन्य सारे देश पाकिस्तान को, चीन को क्या कर रहा है? समझा रहे हैं, यानी कि चीन पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, ठीक है। तो हस्तक्षेप किया जा सकता है जब कोई देश किसी को आक्रमण किया है।
तीसरा, यदि कोई राज्य को दूसरा राज्य मदद करता है तो उस पर मदद करने वाला राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे देखिए, आप सभी को पता है, ठीक है, कि भारत जो है भूटान का क्या करता है, मदद करता है। तो भूटान पर भारत हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि भूटान ने खुद कहा है कि भारत जो कहेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं, और भारत जो करेगा वही हम भी करेंगे, ठीक है। यानी कि भारत का हम हर एक बात मानने वाले हैं। तो अगर भारत चाहेगा भूटान पर तो हस्तक्षेप कर सकता है। आखिर भूटान खुद से जब कहा कि भारत जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे, तो क्या भारत उसको सलाह दे सकता है कि नहीं दे सकता है? क्योंकि भूटान खुद भारत का सलाह लेने के लिए तैयार है, तो भारत उसको सलाह दे सकता है। तो इसका मतलब जब कोई दो देशों के बीच करीबी दोस्ती होता है तो एक देश दूसरे देश को हस्तक्षेप कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब एक देश दूसरे देश को हस्तक्षेप करता है, दोस्ती वाले देश, तो उसमें कोई भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो अपना उनके बढ़ावे के लिए करता है। अब भूटान ने भारत को ये अधिकार दे दिया कि आप जो कहोगे वही करेंगे, तो भारत कभी भी भूटान को गलत करने के बारे में नहीं सोचेगा, ठीक है। तो ये भी इस प्रकार का भी हस्तक्षेप हो सकता है जब एक देश दूसरे देश पर डिपेंड रहता है, ठीक है। देखिए, भूटान जो है, यहाँ पे देख सकते हैं, भारत भूटान का कहना है, 2 बार भूटान लिखा गया, ठीक है, सॉरी। भारत भूटान का कहना है कि जो हमारे लिए भारत करेगा वही माना होगा, ठीक है। भूटान का क्या कहना है कि भारत जो हमारे लिए करेगा वही हमारे लिए क्या होगा, मान होगा। अर्थात भारत भूटान पर हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि भूटान ने खुद कहा है कि भारत जो करेगा वो हम करने के लिए तैयार है। तो भारत अगर कुछ भी उसको समझाता है भूटान को, तो हमारा हस्तक्षेप हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा कर सकता है अगर कोई दो देशों के बीच में दोस्ती है तो। लेकिन मान लो भूटान नहीं कहता कि आपको हस्तक्षेप करना चाहिए, मेरे ऊपर कुछ समझाना बुझाना, हम अपने से समझ जाएंगे। तो ऐसे में भारत अगर भूटान पर हस्तक्षेप करता है तो वो भी हस्तक्षेप करना कहला जाएगा, लेकिन फिर भारत को ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। चौथा, यदि कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है, अगर कोई भी राज्य ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है, बाहरी देशों का बाहरी नियम का उल्लंघन करता है, तो भी सारे देश मिल करके उसको समझाएंगे बुझाएंगे, ठीक है। उस पर कड़ा कार्रवाई भी करेंगे, यानी कि हस्तक्षेप करेंगे, ठीक है। हस्तक्षेप मतलब होता है कि जब हम जो व्यक्ति कुछ नहीं चाहता है समझने के लिए और हम उसको ज़बरदस्ती समझा रहे हैं, तो हमारा हस्तक्षेप कहलाएगा, ठीक है। अब हस्तक्षेप से संबंधित सिद्धांत देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिया। तो इसके सिद्धांत में यह कहा गया कि कोई भी राज्य दूसरे राज्यों पर बिना वजह के सैनिक का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए, इसके सिद्धांत में ये कहा गया कि कोई भी राज्य दूसरे राज्यों पर सैनिक का प्रयोग नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, शक्तिशाली जो देश है वो कमज़ोर देशों को क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। दूसरा, अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति मुनरो, देखो मुनरो का नाम आ गया यहाँ पे, ठीक है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति मुनरो इस सिद्धांत के मुख्य श्रेय है, और जो मुनरो ने सिद्धांत दिया है आज अमेरिका जो भी कुछ है उसी के देन है। देखिए, जो हम लोग अभी हस्तक्षेप पढ़ रहे हैं, ठीक है, हस्तक्षेप में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति मुनरो ने इस हस्तक्षेप के बारे में एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत दिया, और इसी सिद्धांत की वजह से आज अमेरिका जो भी कुछ है यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो ये सब विद्वान हैं जो मुनरो वगैरह दिख रहा है आप लोगों को, और ये सब किसके प्रति सिद्धांत दिया है, तो ये ने हमारा हस्तक्षेप के प्रति सिद्धांत दिया है, ठीक है। सिद्धांत मतलब होता है उसके बारे में कुछ कहना, अच्छे पॉइंट बताना। तीसरा, ड्रेगो सिद्धांत, देखिए फिर आगे ड्रेगो ने भी क्या था, एक अच्छे सिद्धांत दिया। ये भी एक विचारक थे जो अच्छा सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो ड्रेगो ने इस सिद्धांत को चलाया था, इसलिए इनका नाम ड्रेगो ही पड़ गया, यानी ड्रेगो के आदमी ने ही इस सिद्धांत को चलाया था, इसलिए इसका नाम ड्रेगो पड़ गया, ठीक है। इसमें लोगों को ऋण वसूली से संबंधित सिद्धांत दिया। ड्रेगो जो है ना, वो लोगों को ऋण मतलब समझ रहे ना, जो कर्ज होता है ना, ऋण जो है ना, कर्ज वसूली, जो कि कर्ज को कैसे वसूलना करना है, ये सब संबंधित चीज़ों से इसने क्या दिया, सिद्धांत दिया है, ठीक है। चौथा, नेहरू सिद्धांत भी मुख्य सिद्धांत है। नेहरू सिद्धांत भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो विदेशियों के खिलाफ है। नेहरू का सिद्धांत क्या है, विदेशियों का खिलाफ है, क्योंकि नेहरू हमारे जितने भी सारे पहले के लीडर थे, नेता लोग थे, वो हमेशा विदेशियों के ही खिलाफ था, अब तक सभी को पता है, ठीक है। तो नेहरू भी जो थे वो विदेशियों के खिलाफ थे, और नेहरू कहा कि हम विदेशियों का हस्तक्षेप नहीं सहेंगे, क्योंकि पहले लोग विदेशी लोग यहाँ पे रहते थे और विदेशी लोग जैसे करते तो वैसे इंडियन लोग का मानते थे। तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि हम विदेशियों का हस्तक्षेप नहीं सहेंगे, यानी कि जो विदेश के जो लोग हैं वो कहेंगे वो हम मानेंगे नहीं, जैसे जैसे विदेश के लोग कहेंगे वैसे हम नहीं मानने वाले हैं, यानी उनका हस्तक्षेप हम नहीं सहेंगे। तो ये सिद्धांत किसने दिया, नेहरू ने सिद्धांत दिया, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष लिखने के लिए बोल गए, तो निष्कर्ष आप लोग खुद से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे निष्कर्ष में, तो लिखना है निष्कर्ष। उपरोक्त लिखी हुई बातों से हमें इसी बात का स्पष्ट पता चलता है, ऊपर लिखी गई बातों से इस बात का मुझे स्पष्ट पता चलता है कि जब एक देश दूसरे देश पर ज़बरदस्ती कुछ करने के लिए कहता है या कोई कानून बनाने के लिए कहता है तो वह हमारा हस्तक्षेप कहलाता है, जबकि वह देश चाहता भी नहीं है उनका साथ लेना। फिर भी जब दूसरा देश उसको ज़बरदस्ती साथ दे रहा है या तो ज़बरदस्ती कोई काम करने के लिए बाध्य कर रहा है, तो परेशान कर रहा है, तो हमारा हस्तक्षेप कहलाता है।
ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक जल्द वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।